नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7, 8, 9 और 10 को हम पूरा कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 7, 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 कविताओं की यूनिट है, जिसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को पढ़ चुके हैं और अभी हम आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम श्री जयशंकर प्रसाद जी के विषय में तथा उनके लेखन कार्य के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, नेट के पेपर के दृष्टिकोण से जयशंकर प्रसाद जी के विषय में जानना तथा उनकी रचनाओं को जानना, उनके कालक्रम को जानना, रचनाओं के कालक्रम को जानना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए इस टॉपिक से एक सेपरेट वीडियो लेकर आई हूँ जयशंकर प्रसाद जी की। इनकी 2 रचनाएं हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं, उनके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। आज हम केवल इनकी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष तथा इनके जीवन व अन्य इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के विषय में जानेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में 3 जनवरी 1889 को काशी के गोवर्धन सराय में हुआ था। उनका परिवार सुघनी साहू के नाम से जाना जाता था और इनका निधन 1937 15 नवंबर को हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके उपनामों को देख लेते हैं। इनके बचपन का नाम झारखंडी था। इनको आधुनिक कविता के सुमेरु के नाम से भी लोग जानते हैं। इला चंद्र जोशी और डॉक्टर गणपति चंद्र ने इन्हें छायावाद का जनक माना है। इन्हें भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धारक भी कहा जाता है। ब्रज भाषा में ये कलाधर के नाम से कविताएं लिखते थे। इनके गुरु की बात करें तो इनके 3 गुरु थे। मोहिनी लाल से इन्हें संस्कृत का ज्ञान प्राप्त हुआ था। रसमय सिद्ध से आध्यात्मिक ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया था। दीनबंधु मिश्र से इन्हें इतिहास का ज्ञान प्राप्त हुआ था। 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को सुनाया था, जो वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। यानी इन्होंने लेखन कार्य जो है वो 9 वर्ष की अवस्था से शुरू कर दिया था। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार इनकी प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1913 में इनकी प्रकाशित हुई थी। अब हम बात करेंगे इनके लेखन कार्य की। सबसे पहले हम इनकी कविताओं को देखेंगे। उर्वशी बहुत ही प्रसिद्ध इनकी काव्य रचना है, जो 1909 में आई। वन मिलन ये भी 1909 में। विदाई 1909 में। नीरव प्रेम 1909 में। दोस्तों, इनकी जो रचनाएं कालक्रम के अनुसार मैंने लगा रखी हैं, आप एक काम कीजिएगा, 1909 लिख के आगे कविताओं का एक बंच बना लीजिएगा। फिर 1910 में जितनी इनकी कविताएं आईं उनका एक अलग कॉलम, तो इससे आपको याद रहेगा कि कौन सी कविता किस ईयर में आई है। चलिए देख लेते हैं। वन मिलन 1909 में। विदाई 1909 में। नीरव प्रेम 1909 में। कल्पना का सुख 1909 में। अयोध्या का उद्धार ये 1910 में।
बभ्रुवाहन ये 1911 में। इनके प्रसिद्ध काव्य संकलन जो हैं जिनमें विभिन्न कविताएं हैं उनको देख लेते हैं। प्रेम पथिक ये 1905 में, और ये इनका प्रथम काव्य संकलन भी था। आरंभ में इसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों की मिश्रित कविताएं थीं। 1913 में इसका संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ जिसमें केवल खड़ी बोली की ही कविताएं रखी गई थी। तो प्रेम पथिक जो 1905 में आया इनका प्रथम काव्य संकलन था। दूसरा इनका काव्य संकलन है करुणालय जो 1913 में आया। यह हिंदी का प्रथम गीति काव्य है। कानन कुसुम ये भी 1913 में आया। महाराणा का महत्व ये 1914 में। झरना ये भी इनका काव्य संकलन है, ये 1918 में आया। इसे छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष आप याद रखें, कई बार पूछा जा चुका है। चित्राधार ये भी 1918 में। आंसू 1925 में। यह एक खंड काव्य है, इसमें 133 छंद हैं। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। लहर 1933 में। कामायनी 1935 में। तो हमारे दोस्तों में इनके जो दो काव्य संकलन हैं आंसू और कामायनी लगे हुए हैं। अब बात करते हैं इनके नाटकों की। सज्जन 1910 में, ये इनका पहला नाटक है। कल्याणी परिणय 1912 में। करुणालय ये 1913 में। प्रायश्चित 1913 में। राज्यश्री 1914 में। विशाखा 1921-22 में। यह जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम प्रौढ़ नाटक है। अजातशत्रु 1922 में। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में। कामना 1927 में। स्कंदगुप्त 1928 में। एक घूंट 1929 में। चंद्रगुप्त 1931 में। ध्रुव स्वामिनी 1933 में। अग्निमित्र ये इनका अपूर्ण नाटक है। अब बात करते हैं इनके उपन्यासों की। कंकाल ये 1929 में। तितली ये 1934 में। और इरावती ये भी इनका अपूर्ण है, जिसे महाकवि निराला जी ने पूरा किया था और 1961 में इसका प्रकाशन हुआ। अब इनके महत्वपूर्ण कहानी संकलनों को भी हम देख लेते हैं। इनके कुल 69 कहानियाँ हैं और 5 कहानी संकलन हैं, जिनमें ये 69 कहानियाँ शामिल हैं, संकलित की गई हैं। जिनमें छाया 1912 में। प्रतिध्वनि 1926 में। आकाशदीप 1929 में। आंधी 1931 में। इंद्रजाल 1936 में। ये इनके 5 कहानी संकलन हैं, जिसमें 69 कहानियाँ हैं। निबंध संग्रह जो हैं उनके काव्य कला व अन्य निबंध ये 1936 में प्रकाशित हुआ। अब हम इनकी रचनाओं के कुछ विशेष तथ्यों को देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैंने केवल जयशंकर प्रसाद जी तथा उनकी रचनाओं के विषय में जानने के लिए बनाई है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को जान लेंगे ताकि आगे हमें केवल आंसू और कामायनी को ही पढ़ना हो। कानन कुसुम जो 1913 ईस्वी में आया, ये जयशंकर प्रसाद जी की खड़ी बोली की कविताओं का पहला संकलन था। झरना इनका प्रथम छायावादी काव्य संकलन था। अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेम राज्य, ये तीनों लंबी कविताएं हैं और ये तीनों चित्राधार काव्य संकलन में संकलित हैं।
प्रथम प्रभात 1913 में, और जो कि प्रसाद जी की पहली छायावादी कविता झरना काव्य संकलन में संकलित है। लहर काव्य संकलन में 4 लंबी कविताएं संकलित हैं। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया। ये जो 4 लंबी कविताएं हैं ये लहर में संकलित हैं। झरना काव्य संकलन में कविताओं की संख्या 58 है, 58 है। प्रेम पथिक पर गोल्ड स्मिथ की रचना हर मीठ का प्रभाव है। अब हम बात करते हैं इनके प्रसिद्ध काव्य कामायनी की। इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ मैं इसका कुछ चीज़ें जानने के लिए आपके लिए लेकर आई हूँ। कामायनी 1935 में प्रकाशित हुआ। इसका जो कथानक है वो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से तथा मत्स्य पुराण ऋग्वेद से भी इसका कुछ अंश लिया गया है। काव्य रूप को देखें तो ये एक प्रबंधक काव्य है, महाकाव्य है। इसमें शांत रस की प्रधानता है। इसका मुख्य छंद त्राटक, यह मात्रिक छंद है। इसमें 30 मात्राएं होती हैं, जिसमें 16 और 14 मात्राओं पर यति होता है। इस छंद को लावणी छंद के नाम से भी जाना जाता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग है चिंता, ये सबसे बड़ा सर्ग है, और अंतिम सर्ग है आनंद, ये सबसे छोटा सर्ग है। कामायनी में मंगल आचरण नहीं हुआ है। इसमें सर्गों का नामकरण मनोविकारों के आधार पर रखा गया है, जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये इसके सर्ग हैं जिनका नाम ये सभी मनोविकार भी होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। इनके नामों पर ही कामायनी के सर्गों का नाम है। अब बात करें इसके पात्रों की, तो मनु यानी मन, जो मन का प्रतीक है, ये इसका मुख्य पात्र है। श्रद्धा, ये हृदय का प्रतीक है, ये भी इसका मुख्य पात्र है। इड़ा यानी बुद्धि का प्रतीक है, ये भी इसका पात्र है। मानव या कुमार, ये मानव जाति का प्रतीक है। कैलाश मानसरोवर, ये मुक्ति स्थल का प्रतीक है। अब बात करते हैं कामायनी के मुख्य दर्शन की, यानी कामायनी क्या कहना चाहता है। इनका जो प्रबंध काव्य है इसमें क्या दिखाने का प्रयास किया गया है, क्या इसमें संदेश छिपे हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें शैव दर्शन के प्रत्यभिज्ञावाद को कामायनी में प्रतिष्ठित किया गया है। इसका मुख्य संदेश अहिंसा है। समानता और समरसतावाद का संदेश भी कामायनी देती है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यानी समानता और सबको सुख देने वाले यानी समरसतावाद का संदेश कामायनी देती है। अहिंसा का संदेश भी देती है। समन्वयवाद का संदेश भी कामायनी में छिपा हुआ है। ज्ञान दूर कर क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सकें, यह विडंबना है जीवन की। ये समन्वयवाद का संदेश देती हुई पंक्तियां हैं। इसमें नारी की महत्ता का भी चित्रण किया गया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण भी कामायनी में किया गया है। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, इसमें सूक्ष्मता दिखाई गई है। कामायनी के कुछ और विशेष तथ्यों को जान लेते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
व नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। मुक्ति बोध के अनुसार कामायनी एक फैंटेसी है। डॉक्टर इंदुनाथ मदान के अनुसार कामायनी एक असफल कृति है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार कामायनी नए युग का काव्य है। प्रेम शंकर के अनुसार कामायनी में मानव जीवन की सुंदर अभिव्यक्ति है। और प्रेम शंकर जी ने यह भी कहा है कि कामायनी छायावाद कई प्रतिनिधि रचनाएं छायावाद की ही प्रतिनिधि रचना है। कामायनी के चिंता सर्ग का कुछ भाग 1928 में सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी ने दोष सहित नामक निबंध में कामायनी को आधी कविता माना है। कामायनी के लिए 1936 में जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था। दोस्तों, ये हमने बहुत सारी बातें जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में तथा उनकी रचनाओं के विषय में जानी, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत सारी बातें इसमें से पूछी जाती हैं। तो इनको आप ध्यान से पढ़ लें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे या तो आंसू पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगी या कामायनी पर। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।